Hello students, in this lecture we are going to discuss the next type of microscopy, electron microscopy. Electron microscopy is a type of microscopy in which magnification is obtained by a system of electromagnetic lenses using beam of electrons. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज यूज़ किए जाते हैं और सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. So the magnifying power of electron microscope is more than that of the compound microscope, and we got the more magnified image in electron microscope, and we can observe the detailed internal structure of the specimen. So there are mainly two types of electron microscopy. First is transmission electron microscopy. In short, it is called as a TEM. Scanning electron microscopy. In short, it is called as a SEM. Max Knoll and Ernst Ruska invented electron microscope in 1931 at the Technical University in Berlin. In 1986, Ruska was awarded the Nobel Prize in Physics for the development of transmission electron microscopy. कि मैक्स नॉल एंड अर्नस्ट रुस्का ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया. अर्नस्ट रुस्का ने एक्चुअली ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इन्वेंशन किया और उन्हें 1986 में इस इन्वेंशन के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला. मैक्स नॉल ने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया. Next we are going to discuss transmission electron microscopy. Transmission electron microscopy is a technique in which a beam of electrons are transmitted through a specimen to form an image. तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में स्पेसिमन में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं. द ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल फोकस and they will form the image of the object. For observation in transmission electron microscope, ultra thin sections of the specimen are required. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जब भी हमको स्पेसिमन देखना होता है, एट दैट टाइम हमको स्पेसिमन का अल्ट्रा थिन सेक्शंस बनाने पड़ते हैं. वाई अल्ट्रा थिन सेक्शंस आर मेड? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो कम होता है, इसलिए अल्ट्रा थिन सेक्शंस बना के फिर स्पेसिमन का प्रिपरेशन करने के बाद वो स्पेसिमन हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं. प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमन फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, कि जब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमको स्पेसिमन देखना होता है तब स्पेसिमन का स्पेशली प्रिपरेशन करते हैं. तो उस प्रिपरेशन के लिए 5 स्टेप्स है. कौन सा? फर्स्ट स्टेप क्या है? फिक्सेशन. देन सेकेंड इज डिहाइड्रेशन. थर्ड इज एम्बेडिंग. फोर्थ इज सेक्शनिंग ऑफ सैंपल एंड फिफ्थ इज स्टेनिंग. तो ये 5 स्टेप फॉलो करना पड़ता है. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दिस 5 स्टेप्स. फिक्सेशन. सैंपल इज प्रिजर्व्ड बाय फिक्सेशन विद ग्लूटाल्डिहाइड एंड देन विद ऑस्मियम टेट्रोक्साइड. कि सैंपल का प्रिजर्वेशन करने के लिए उसका फिक्सेशन प्रोसेस करते हैं. उसके लिए 2 केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, ग्लूटाल्डिहाइड एंड ऑस्मियम टेट्रोक्साइड. फिक्सेशन प्रोसीजर से क्या होता है? सैंपल डैमेज नहीं होता. दैट इज़ द मेन पर्पज ऑफ द फिक्सेशन. सेकेंड इज डिहाइड्रेशन. द फिक्स सैंपल इज डिहाइड्रेटेड विथ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल यूज़ करके सैंपल का डिहाइड्रेशन किया जाता है. देन थर्ड स्टेप इज द एम्बेडिंग. आफ्टर बीइंग फिक्स्ड एंड डिहाइड्रेटेड, samples are embedded in hard resin or plastic and then section. कि डिहाइड्रेशन एंड फिक्सेशन ये 2 प्रोसीजर होने के बाद सैंपल का एम्बेडिंग करते हैं. दे आर एम्बेडेड इन हार्ड रेजिन. इधर हार्ड रेजिन और प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है. तो पर्पस क्या है एम्बेडिंग का? कि सैंपल्स के हम प्रॉपर सेक्शन कर सके, इसलिए एम्बेडिंग प्रोसेस किया जाता है. नेक्स्ट स्टेप सेक्शनिंग ऑफ स्पेसिमन. For transmission electron microscopy, samples must be cut into very thin sections, 50 nanometer to 100 nanometer thick, to allow electrons to pass right through the sample. यहाँ पे एम्बेडिंग के बाद सैम्पल्स के थिन सेक्शंस बनाए जाते हैं और उन थिन सेक्शंस को कहते हैं अल्ट्रा थिन सेक्शंस. और सेक्शंस की साइज़ क्या होती है? 50 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर. तो ये सेक्शंस अल्ट्रा थिन क्यों बनाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो कम होती है. नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेनिंग. सैंपल्स आर प्लेस्ड ऑन ए कॉपर ग्रिड एंड ट्रीटेड विथ हेवी मेटल्स, लेड, यूरेनियम, ऑस्मियम, टंगस्टन, गोल्ड, टू इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट इन द इमेज. सेक्शनिंग के बाद सैंपल जो है
स्पेसिमेन होल्डर पे रखते हैं। यहाँ पे स्पेसिमेन होल्डर क्या है, कॉपर ग्रेड, और कॉपर ग्रेड पे रखने के बाद स्पेसिमेन को हेवी मेटल से ट्रीट किया जाता है। तो कौन से मेटल्स यूज़ किए जाते हैं, इधर लेड यूज़ किया जाता है या यूरेनियम, ऑस्मियम, टंगस्टन और गोल्ड। दीज मेटल्स आर यूज्ड टू ट्रीट द सैंपल, and after this treatment now the sample is ready to observe in the transmission electron microscope.